बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक्सरसाइज की थी और आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है? कौन सा है आज? चैप्टर नंबर 10। कौन सा है? 10 नंबर का चैप्टर है और इसका नाम क्या है? हंस किसका? हंस क्या होता है बच्चों? एक पक्षी होता है वाइट कलर का, बिल्कुल सफेद। तो इस पाठ का नाम क्या है? हंस किसका। तो देखो बच्चों, पाठ से पूर्व क्या दिया हुआ है? किसी भी जीव को मारना पाप है। किसी भी जीव हो, जैसे कोई भी पशु हो या पक्षी हो, कोई भी जीव हो, उसको मारना बहुत बड़ा पाप है। जैसे भी हम अभी जो अपनी संक्रांति, मकर संक्रांति गई है, हम पतंग उड़ाते हैं। उस पतंग का धागा है, उस धागे में ये पक्षी उड़ते हैं। तो इस धागे में उनके पैर फंस जाते हैं, पंख फंस जाते हैं, कट जाते हैं, उनको पेन होता है। कई पक्षी तो बेचारे मर भी जाते हैं। तो वो क्या है? बहुत बड़ा पाप है। मारने वाले की अपेक्षा उसे बचाने वाला महान होता है। मारने वाले की अपेक्षा क्या है? जो पशु पक्षी है ना, उनको बचाने वाला बहुत बड़ा महान होता है। कैसे? हमें भी पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। तो देखो बच्चों, जैसे कोई भी पशु हो या कोई भी पक्षी हो, उसके लग जाए, पीड़ा हो जाए, तो हम उसको अच्छे से प्यार से सहला दें, उसके दवाई ववाई लगा दें, तो वो क्या है? ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है ना। तो वो आपको कभी नहीं भूलता। पशु पक्षी वो अपनी भाषा में आपस में बात करते हैं, हमें समझ में नहीं आए, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करने लग जाते हैं। फिर अब देखो कैसे देखो, मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाला महान होता है। मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाला, पशु पक्षियों को बचाने वाला महान होता है। कैसे? आइए पाठ पढ़कर जाने। आज हम ये पाठ पढ़ के, ऐसा ही अपना पाठ है हंस। इस हंस को, ये हंस है और इस हंस को बचाने वाला महान है। तो आज इस पाठ को हम पढ़कर ये जानेंगे। चलो तो बच्चों देखो, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में सैर कर रहे थे। कौन है? एक राजकुमार है, उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। वह अपने बगीचे में सैर कर रहा है, घूम रहा है। तभी एक घायल हंस, तभी क्या है? एक घायल हंस आकर उनके पैरों के पास गिरा। तभी क्या हुआ? एक घायल हंस, देखो ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, इसके लगी हुई है तीर से, इसको मारा गया है, शिकार किया गया इसका। तो वो क्या है? उनके राजकुमार के पैरों में आके गिरा। सिद्धार्थ घायल हंस को देखकर व्याकुल हो उठे। सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ जो राजकुमार थे, घूम रहे थे बगीचे में, वो उस हंस को देखकर व्याकुल हो गए। अरे, इस सुंदर पक्षी को किसने बाण मारा है? बाण से उसको तीर होता है, जो बाण होता है उसी को बोलते हैं। अरे, इस सुंदर पक्षी को किसने बाण मारा? वो बोल रहे हैं अपने आप ही, अरे इस इतने सुंदर पक्षी को किसने बाण मारा है। कहते हुए सिद्धार्थ ने हंस को गोद में उठा लिया। ऐसे कहते हुए वो सिद्धार्थ हैं, उन्होंने हंस को गोद में उठा लिया। फिर उसका घाव धोया तथा उसे पानी पिलाया। फिर उसका जो घाव था उसको धोया और उसे पानी पिलाया। तभी उनका चेहरा भाई देवदत्त वहाँ चचेरा तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आ पहुँचा। उनका चचेरा भाई था देवदत्त, वो वहाँ पहुँच जाता है। देवदत्त, यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। वो क्या बोल रहा है? देवदत्त बोल रहा है कि यह हंस
मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ, आपने इस भोले पक्षी पर बाण क्यों चलाया? आपने इस भोले भाले पक्षी पे बाण क्यों चलाया? उसको सिद्धार्थ पूछ रहा है। इसने आपका क्या बिगाड़ा था? देखो यह कैसे तड़प रहा है। इसने आपका क्या बिगाड़ा था? बेचारे पक्षी ने, ये देखो कैसे तड़प रहा है दर्द से। तो देखो नेक्स्ट देवदत्त क्या बोल रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने इसका शिकार किया है, अतः यह मेरा है, लाओ मुझे दो। देवदत्त बोल रहा है मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने इसका शिकार किया है, ये मेरा ही है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोल रहा है कदापि नहीं, कभी नहीं, मैं आपको ये कभी नहीं दूंगा। क्या आपको पता नहीं कि जीव हत्या करना पाप है? क्या आपको ये पता नहीं है कि जीवों की हत्या करना पाप है? आपने भी पाप किया है, जाइए यहाँ से, मैं इसे नहीं दूंगा। आपने भी बहुत बड़ा पाप किया है इसको बाण से मार के, तो मैं इसे नहीं दूंगा, आप यहाँ से चले जाओ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। दोनों ने अपनी अपनी बात पे अड़े रहे और लड़ते झगड़ते सिद्धार्थ देवदत्त के साथ अपने पिता के पास पहुँचे। जो सिद्धार्थ के पिता राजा थे और सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों लड़ते लड़ते सिद्धार्थ के पिता के पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मामला राजा शुद्धोधन के दरबार में पहुंच गया। ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। वो सिद्धार्थ बोल रहा था मैं आपको ये दूंगा नहीं, और देवदत्त बोल रहा था ये मेरा है, मुझे दे दो। तो शुद्धोधन राजा के पास, राजा का नाम क्या था? शुद्धोधन। राजा का क्या नाम था? शुद्धोधन के दरबार में जा पहुँचे। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। राजा शुद्धोधन कौन थे? सिद्धार्थ के पिता थे। राजा ने दोनों राजकुमारों की बातें सुनी। दोनों राजकुमारों की राजा ने क्या की? बातें सुनी। महाराज, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे बाण मारा है, इसलिए यह मुझे मिलना चाहिए। देवदत्त ने कहा महाराज, इस हंस को मैंने बाण से मारा है तो ये हंस मेरा होना चाहिए। सिद्धार्थ, पिताजी, यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। अब सिद्धार्थ क्या बोल रहा है? पिताजी, ये हंस तो मेरा है, मैंने इसको बचाया है। देवदत्त बोल रहा है नहीं महाराज, इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है। नहीं महाराज, वो क्या बोल रहा है कि मेरा शिकार है, मैंने इसका शिकार किया है तो ये मेरा होना चाहिए। राजा ने दोनों की बातें सुनी। राजा ने क्या किया? दोनों की बातें सुनी, फिर कुछ सोच विचार करने लगे। तब राजा ने अपना फैसला सुनाया। कुछ विचार किया, उन्होंने सोचा और विचार किया, फिर अपना फैसला सुनाया। अब राजा बोल रहे हैं मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है। धर्म के अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। हंस को सिद्धार्थ ने बचाया है, अतः हंस उसी का होगा। अब देखो राजा ने विचार किया, विमर्श किया, और फिर उसने क्या बोला? धर्म के अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है, तो हंस को सिद्धार्थ ने बचाया, इसलिए ये इसी का है। यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें उसका जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। अगर हम किसी का जीवन बचा भी नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का, मतलब उसे मारने का, हमें कोई अधिकार नहीं है। घायल हंस सिद्धार्थ की गोद में सिमटकर बैठा हुआ था। घायल हंस क्या कर रहा था? सिद्धार्थ की गोद में चिपक के बैठ गया। राजा के फैसले को देवदत्त ने भी मान लिया। राजा के फैसले को तो देवदत्त को भी मानना था, और राजा से क्षमा मांगकर वह चला गया। तो बच्चों, हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। ओके बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। कोई भी पशु हो, पक्षी हो, उसको हमें खाना भी खिलाना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो चलो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या समझ में आया कि हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए। चलो तो अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो, बगीचा
बाघ। व्याकुल, बेचैन, मतलब ऐसे ही बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फैसला, निर्णय। सिमटकर, सिकुड़कर। ओके बच्चों, कल हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ओके, थैंक यू।